जो दुनिया का दुख दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा वो भी भगवान शंकर की, संसार के मनुष्य की सामर्थ्यता हो ही नहीं सकती कि वो कथा सुन ले। कथा में जितने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने भगवान शंकर के परम भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं, वो केवल मनुष्य नहीं होते। शंकर जी की कथा कहती है कि वो शंकर के ही 33 कोटि देवता में कोई देव होते हैं जो कथा को सुनने के लिए। शिव कथा के लिए और शंकर भगवान के शब्द के लिए। गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी तरसते, नंदी भी तरसता है, चंद्रमा भी तरसते, कि हमें भगवान शंकर के मुख से, भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करने को मिल जाए। शिव भी तरस, स्वयं शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव भी, शिव भक्ति का गुणगान सुनने के लिए वो भी तरसते। नहीं तरसते होते तो कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनने के लिए। अगस्त बाबा ने कथा कही है और हाथ जोड़कर निवेदन करा है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करवा दीजिए। अगस्त जी ने पूछा भगवान शंकर जी से, आपको मालूम है हम किसकी कथा कर रहे हैं? किसकी कथा कर रहे हैं, ये आपको मालूम है? अगस्त ऋषि ने जब पूछा कि आप बताएं कि हम किसकी कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान मौन हो गए। तब अगस्त ऋषि बोलते हैं, भोलेनाथ जी आप ही की कथा आपको ही सुना रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब कोई कहे कि अगस्त बाबा के दरवाजे पर जो भगवान शंकर ने कथा सुनी थी वो रामचरितमानस थी, कोई कहे ये सुनी, कोई कहे वो सुनी। तो रामचरितमानस की भी शुरुआत भगवान शंकर की ही कथा से होती है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को जब प्रारंभ किया तो उसकी शुरुआत भगवान शिव के चरित्र से प्रारंभ कर। केवल शिव के चरित्र से। शिव जी भी शिव की कथा का रसपान करने के लिए ललायित रहते। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी की कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं? सास एक साधारण भाषा में समझेंगे अपन, घर की भाषा, क्योंकि जितनी बात परिवार की भाषा में समझ में आती है उतनी बात कहीं की समझ में नहीं आती। घर की भाषा में समझ।
सास घर में बहू है और सास अगर बहू का गुणगान गाती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, भले उससे नाराज रहती हो, भले उसको अपशब्द कह देती हो, भले उसको ताना दे देती हो, भले गाली दे देती हो, फिर भी वो उसका गुणगान गा रही है, उससे विनय कर रही, बहुत अच्छी है। कोई आया उससे कह दिया साहब बहुत बढ़िया है, संभाल लेती है, बहुत अच्छी है। भले बहू सामने नहीं है, सुन रही है कान लगाकर कि ये क्या बोल रही है। कभी कभी बहू के सामने भी सास कह देती है मेरी बहू ऐसी है, वो सब संभालती है, ऐसा करती है वैसा करती है, तो बहू का भी गर्व से छाती बढ़ जाती है, हृदय बढ़ जाता है। शिव भी स्वयं की कथा सुन रहा है। ललायित है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता है। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता है। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। तो पूछा कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायित होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कोई दूसरा नहीं सुनेगा। कथा किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसता हो, जिसके शंकर बसते हो। आवाज सेट नहीं हुई आज। जिसके हृदय में भगवान शंकर भगवान शिव जिसके हृदय में बसे हो। कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। किसके घर में कथा सुनने आए हो? जम के बोलो जरा। मायके में अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। अब ब्रह्मा जी को चिंता रहती कि इंद्रदेव से कहा कि भोला हो पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देता। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देखकर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो कालाधिपति महाकाल। वो कालाधिपति महाकाल है। लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिव पुराण कहती है जो उज्जैनी में पांव रख देता है उसको भी मिल जाता है। तो कालाधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, कालाधिपति देकर भेजे। शिव का द्वार ही ऐसा है, शंकर का दरवाजा ही ऐसा है।
ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं, भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया। और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया, पूछा एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, फेरू सिंह ने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, वैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा एक लोटा जल चढ़ाएगा उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है, उसकी मर्जी चलती, उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है। पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। अरे झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ कोई तो से मिली, झोली मेरी तंग है, बाबा तेरे यहाँ कमी नहीं। शिव कृपा से
भगवान शंकर से कहा कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते सोचूंगा, विचारूंगा, दूंगा, मना नहीं, मैं आपके धाम में आकर नहीं दे रहा। एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना उसकी लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो। ये अपना है। ब्रह्मदेव में ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी। मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता। मैं दुख नहीं देख सकता। इसीलिए जो जैसी मावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं। क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता और साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है। उसके सिवाय किसी की एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, माँ गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, माँ मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है। मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए। हनुमान जी लेकर गए वो अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है। पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना। और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो।
एक भाई ने एक पत्र लिखा है, बहन ने उस पत्र में लिखा कि मैं जब 6 वीक उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हो। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिछले 1 साल से मेरा रुपया बैंक में फंसा हुआ था, 30 लाख। मेरा सीए बोला कि ये 20% कुछ कटकर फिर प्राप्त होगा। मैं दुखी हो गई। तब बाबा से विनती करा और बाबा से विनय कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना और विनती करना बाबा से चालू करा। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा पैसा कटा भी नहीं और मेरा पूरा पैसा मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव 2 हफ्ते पहले मैं बाबा से निवेदन करने के लिए ट्रेन से कुबेरेश्वर धाम आया। जब मुझे ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जब तो मेरा चल ही रहा था, और बाबा से मैं विनय करने के लिए 2 हफ्ते पहले आई और 2 हफ्ते पहले आकर मैं बाबा से कहकर गई, बाबा ट्रेन में आई हूं, पैसा नहीं है, लोकल में आई हूं, पर मुझे उम्मीद है भले पैसा बैंक में रहे पर जो मेरा काम व्यापार है तू ऐसा चलाना कि अगली बार रुद्राक्ष महोत्सव में जब जाऊं ना 2 हफ्ते बाद तो फ्लाइट से जाऊं, ऐसी कृपा। आज मैं बाबा के दरबार में फ्लाइट से आई हूं। ऐसा 2 हफ्ते में मुझे बाबा ने इतना दे दिया कि मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़दानी है, इसी को त्रिकालदर्शी, इसी को कैलाशी कहते। अब मेनाक पर्वत अगर सोचे कि मुझे उड़ना है, मेनाक पर्वत ने कहा हिमालय राज जी से कि मुझे उड़ना है, और हिमालय राज कह रहे हैं अरे बेटा पागल हो गया है, पहाड़ कहीं उड़ता है, पत्थर कहीं उड़ता है, पर्वत कोई उड़ता है। मेनाक पर्वत ने तो ठान ली कि मुझे उड़ना, ठान ली उसने, मुझे उड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो चंडी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। मुझे उड़ना है। मेनाक पर्वत ने कहा मुझे उड़ना, मुझे उड़ना। हिमालय राज ने समझाया पहाड़ पर्वत नहीं उड़ते हैं,
क्यों व्यर्थ की बात करता है? नहीं, मुझे तो उड़ना। समय आया, सीधे मेनाक पर्वत देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए। और देव ऋषि नारद जी से मेनाक पर्वत ने कहा, नारद जी आप देव ऋषि हो, बताओ मैं किसका तप करूं, साधना करूं कि मैं उड़ लूं? भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना करी, पर ब्रह्मदेव ने कहा विधि के विधान को मैं नहीं पलट सकता। पहाड़ पर्वत को कोई उठा कर ले जाएगा तो भले जाएगा, पर उड़ेगा नहीं, इसके पंख नहीं लग सकते। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, मेनाक पर्वत कहा कि मुझे उड़ना है। भगवान विष्णु ने कहा ये तो कभी भूतो ना भविष्य, कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि पर्वत उड़ेगा आकाश मार्ग में। सब जगह से हार गए मेनाक पर्वत। एक दिन नारद जी तुमरुका जी के पास बैठे थे और नारद जी बैठे बैठे बात कर रहे थे। इतने में जैसे ही मेनाक पर्वत आया तो नारद जी छुप गए। नारद जी छुपे। अब नारद जी जैसे ही छुपे, छुपते से ही नारद जी तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, मेनाक पर्वत को देखकर क्यों छुप रहे, हुआ क्या तुमको, क्या हो गया? नारद जी ने कहा ये मेनाक पर्वत आ रहा है ना, ये आते से ही मुझसे कहेगा कि कोई उपाय बताओ मुझे हवा में उड़ना, मुझे पंख लगाकर उड़ना, उपाय बताओ मुझे उड़ना। अब करें तो करें क्या? नारद जी पीछे छुप गए, तुमरुका जी सामने दिख गए। हाथ जोड़कर मेनाक पर्वत ने विनय करा, निवेदन करा, आपने नारद जी को देखा है? नारद जी को देखा है? तुमरुका जी बोले हाँ, अभी वो पेड़ के पीछे छुपे, अभी छुपे पीछे, तुमको देखते ही छुपे, तुमको देखकर अभी छुपे, अभी हाल लगा मुझे देखकर छुपे। हाँ, अब क्या करा जाए, क्या करें अब, क्या करें? नारद जी बाहर निकल कर आए, तुमरुका जी से कहा तू मेरा मित्र होकर, दोस्त होकर ऐसा काम करा और मुझे फिर फंसा दिया। नारद जी चिंता मत करो। मेनाक पर्वत ने पूछा बताओ नारद जी किसके पास जाऊं? तुमरुका जी ने कहा नारद अब तुम जवाब मत देना, मैं जवाब देता हूं। मेनाक एक काम करो, शंकर भगवान की भक्ति कर, तेरे पंख लगेंगे, उड़ेगा भी तू। शिव की भक्ति और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल पड़ी है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही
करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा भोले आप आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तुम रुका जी ने कह दिया रुको, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति।